10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th की गणित का प्रश्नावली 13.6 का प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में, अभ्यंतर यानी अंदर वाला हिस्सा, उसके अंदर, जैसे कि ये पेन के अंदर रिफिल है, ये पेन के अंदर होती है रिफिल, वैसे ही लकड़ी के बेलन के अंदर है ये ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। बेलन का व्यास 7 मिलीमीटर और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या क्या करना है? लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन। लकड़ी किस शेप में है? बेलन के शेप में। और ग्रेफाइट किस शेप में है? वो भी बेलन के शेप में। जैसे इस पेन में डली हुई रिफिल किस शेप में है? बेलन के शेप में। ऐसे ही जो पेंसिल में ग्रेफाइट डला हुआ होता है वो बेलन के शेप में होता है। तो इन्होंने देखिए पेंसिल का व्यास तो मिलीमीटर में दिया है, ग्रेफाइट का व्यास भी मिलीमीटर में दिया है, लेकिन जो पेंसिल की लंबाई है वो सेंटीमीटर में दी है। तो आज हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके हल करेंगे। उससे गणना आसान हो जाती है और जिन बच्चों को दशमलव का भाग कठिन लगता है उनके लिए बहुत आसान है। सबसे पहले हम बात करते हैं पेंसिल की। तो पेंसिल का व्यास कितना दिया है? 7 मीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? हम इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R1। ये हो जाएगी 7/2 मिलीमीटर। लंबाई H यहाँ कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर। अब हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 14 गुणा 10 यानी कि 140 मिलीमीटर। फिर अब यहाँ ग्रेफाइट का व्यास, ग्रेफाइट की बात कर लेते हैं। ग्रेफाइट का व्यास कितना दिया है हमें? 1 मिलीमीटर। माना ग्रेफाइट की त्रिज्या R2 है तो R2 कितनी हो जाएगी? 1/2 ये मिलीमीटर। और इसकी हाइट भी सेम रहेगी। H कितनी रहेगी इसकी? 140 मिलीमीटर। अब हम सबसे पहले लकड़ी का आयतन ज्ञात करेंगे। लकड़ी का आयतन कैसे आएगा? लकड़ी के आयतन में ग्रेफाइट शामिल नहीं रहेगा, तो हमें पूरी पेंसिल का आयतन निकालकर उसमें से ग्रेफाइट का आयतन माइनस करना पड़ेगा यानी घटाना पड़ेगा। पेंसिल का आयतन और माइनस ग्रेफाइट का आयतन। तो यहाँ पर देखिए हमने त्रिज्या तो अलग अलग ले ही ली है। इसमें हम सूत्र लगाएंगे। ये दोनों चीज़ें किस शेप की हैं? बेलन के शेप की। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई R²H। अब यहाँ पेंसिल है तो R1। पुनः ग्रेफाइट किस शेप? ग्रेफाइट भी बेलन के शेप में है तो इसका हो जाएगा पाई R2² H। अब यहाँ देखिए पाई H दोनों में कॉमन है, यहाँ बचेगा R1² माइनस R2²। फिर यहाँ पर मान रख देंगे। पाई का तो पता ही है 22/7, H 140, R1 हमने ये ली थी 7/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी 7/2 गुणा 7/2 और माइनस R2 ये थी 1/2 गुणा 1/2। बस इसमें हमें सब चीज़ें हमने मिलीमीटर में ली हैं। अब ये देखिए 7 से 140 कट जाएंगे, ये हो जाएगा 22 गुणा 20। ये दोनों के नीचे 4 ले लेंगे तो ये LCM 4 हो जाएगा। 7 7 49 और 1 एकम 1। दोनों के नीचे 4 था तो LCM 4 आ गया। ये 22 दूनी 44 और गुणित 49 में से 1 गए 48/4। अब हम 48 को 4 से काट दें या 440 को काट दें, दोनों में ही आंसर सेम आएगा। इसको हम गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 110 गुणित 48। ये सीधा सीधा गुणा कर देंगे। 48 से कम 48 और ये भी 48 से कम 48 और 4 52। ये हो जाएगा मिलीमीटर क्यूब, है ना। अब यहाँ पर हम इसको लकड़ी का आयतन निकाल रहे हैं चूँकि हम, और ये हम सेंटीमीटर में लेंगे तो हम मिलीमीटर को यहाँ पर अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए मिलीमीटर क्यूब है इसलिए हम इसको
3 बार 10 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। 5280 भागित 10 गुणा 10 गुणा 10। चूँकि 1 मिलीमीटर बराबर कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 10 मिलीमीटर, इसलिए यहाँ पर 3 बार हम 10 से डिवाइड करेंगे। क्यूब है इसलिए 3 बार करेंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया हमारा, लकड़ी का आयतन। ये देखिए हमने शुरू से इसमें सूत्र में मान रखे हैं और इस तरह से हल करके आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ग्रेफाइट का आयतन, क्योंकि प्रश्न में 2 चीज़ें पूछे हैं, एक तो इन्होंने पूछा है लकड़ी का आयतन और दूसरा पूछा है ग्रेफाइट का आयतन। तो अब हम निकालेंगे इसमें ग्रेफाइट का आयतन। ग्रेफाइट का आयतन में केवल हम लेंगे भीतरी त्रिज्या, जो ग्रेफाइट के बेलन का त्रिज्या है वो लेंगे। ये हो जाएगा πr2²h। पाई के मान रख देंगे 22/7। r2 हमारा 1/2 है, ये भी 1/2 स्क्वायर है, और h हमने 140 निकाला था, ये मिलीमीटर में निकाला था, 14 का 140 हो गया था। तो इसको भी हम काट देंगे, 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 20 बार। 2 से कट जाएगा ये 10 बार, पुनः 2 से कट जाएगा 5 बार, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 110 ये मिलीमीटर क्यूब आया हमारा। अब इस मिलीमीटर क्यूब को हमें सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो पुनः इसको हम 10 गुणा 10 गुणा 10 करें या सीधा हम इसको 1000 से डिवाइड कर दें। तो ये हो जाएगा हमारा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये 3 शून्य है तो 3 अंक पीछे खिसक जाएगा दशमलव। इस तरह से ग्रेफाइट का आयतन हमारा क्या आ जाएगा, 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। और लकड़ी का आयतन क्या आया था हमारा, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। इस एक्सरसाइज के या 9th क्लास के आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ने हो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं, मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी।